नमस्कार दोस्तों, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बहुत ही पुरानी इमारत है और ऐसी इमारतें यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई है, तो वो भी हम बारी बारी आपको दिखाएंगे और ये किस ज़माने के वो भी बताएंगे। जो ऊपर का जो भाग है, जो गुंबद है, वो बहुत पुराना है और जो आधे से नीचे का भाग है उसकी मरम्मत की गई है। तो किसने ये मरम्मत करवाई थी और क्यों काम रोक दिया गया, तो वो भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम आप चलते हैं इस बोर्ड के पास। तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है ताउडू तोम। तो दोस्तों, तोम का जो मतलब होता है वो होता है मकबरा या समाधि। तो किसकी यहाँ पर समाधि है और ये किसका मकबरा है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो अब हम इसके अंदर आ गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसकी जो बनावट है वो कितनी सुंदर बनाई गई है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोगों का मानना है कि 14 से 15 साल पहले यहाँ पर जो मंसूर अली खां थे, उनकी जो पत्नी थी शर्मिला टैगोर, उनकी देखरेख में यहाँ पर एक टीम ने इनकी मरम्मत का कार्य शुरू किया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर वो काम रोक दिया गया है। और अब ऐसे ही जो बाकी इमारतें हैं वो ऐसे ही बनी हुई है, तो वो दिखाते हैं हम आपको धीरे धीरे बारी बारी। तो बताते हैं यहाँ पर हमने आके देखा तो यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ उपले हैं जो वो बनाने शुरू कर दिए, यहाँ पर यहाँ रखने लगे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पशुओं का जो चारा है वो भी धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो इसकी जो चार दीवारी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जो टूट कर गिरने लगी है। और अब यहाँ के जो दीवार हैं वो आप धीरे धीरे देख रहे हैं किस प्रकार झटने लगी है। तो यहाँ की जो बनावटी है, जो इसका जो कार्य था मरम्मत को, वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो ये हम आपको दिखाते हुए आगे ले चल रहे हैं। वहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई है, वो कब्रें भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ के जो और गुंबद है उनकी मरम्मत का कार्य किया गया था कि नहीं वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है और जो यहाँ के घास फूस है जो साइड में वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो देख रेख का काम है वो नहीं हो पाया। जो आप सामने देख रहे हैं ये वो कब्रें बनी हुई है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कब्रें बनी हुई है। तो हम आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो इसका मरम्मत का कार्य है वो कितनी बारीकी से किया गया है। जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये और भी जो मकबरे हैं वो बनाए हुए हैं, तो उनकी जो मरम्मत का कार्य है वो नहीं हो पाया है और वो ऐसे की ऐसे ही बने हुए हैं। तो हम आपको वो भी नज़दीक से दिखाएंगे। तो देखो ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कितनी जो है कब्रें बनाई गई है। तो यहाँ पर वे कब्रें भी धीरे धीरे टूटने लगी है, क्योंकि जो इनकी जो देख रेख का कार्य है वो नहीं हो पा रहा। तो अब हम आपको साइड में है वो वहाँ पर लिए चलते हैं। वहाँ साइड में भी कुछ कब्रें बनी हुई है। तो आप ये सामने देख रहे हैं यहाँ पर जो चार दीवारी थी वो भी धीरे धीरे टूटने लगी है। इस साइड की जो चार दीवारी वो बिल्कुल टूट गई है। इसके अंदर जो झाड़ियाँ हैं इनके अंदर भी कुछ कब्रें बनी हुई है, तो वो भी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। जो हम बता रहे सामने वो वहाँ पर भी एक कब्र बनी हुई है। अब हम आपको ऊपर की तरफ ले चलते हैं। तो इन पैड़ियों से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर का जो नज़ारा है, जो गुंबद है वो भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो पेड़ हैं वो बिल्कुल खड़े पेड़ हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ के जो गुंबद है वो देखो वो बिल्कुल तहस नहस होता नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ का जो मरम्मत का कार्य है वो नहीं हो पाया है। और यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं इसकी जो लिपाई है वो बिल्कुल जड़ गई है। यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि जो उनके पूर्वज थे वो बताते थे कि यहाँ पर लगभग 400 से 500 साल पहले यहाँ पर राजा सुल्तान का महल हुआ करता था। तो यहाँ पर महल था या फिर मकबरा, यह अभी तक साबित नहीं हो पाया हो। उनके जो वंशज थे वो अभी इनकी देख रेख नहीं
करने आए हैं। तो अभी तक जो इनका रहस्य है वो रहस्य ही बना हुआ है। तो वो यहाँ पर बताते, जिस मकबरे पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर जो बंजारे थे वो यहाँ पर बहुत सारा सोना खजाना दबा हुआ था। वो यहाँ से गहरे गहरे जो खड्डे हैं वो खोद कर यहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ जो सोने के सिक्के हैं वो भी पाए जाने का जिक्र किया है। तो अब हम आपको जो इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे भाग बने हुए हैं उनका नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर भी जो है वो झाड़ियाँ उग गई है। और यहाँ पर देखो ये जो छोटे छोटे मंदिर के टाइप के से वो बने हुए हैं, वो उसके जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो आपको बताया था यहाँ पर काफ़ी जो मकबरे हैं वो बने हुए हैं, वो हम आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ मकबरे बने हुए हैं। और देखो जो सामने आप स्क्रीन पर देखें, कुछ मकबरे बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं और कुछ तहस नहस होने के कगार पर हैं। जो हम उन मकबरों के पास भी आपको ले जाकर दिखाएंगे कि उनकी हालत कैसी है। देखो अब हम उन मकबरों के पास पहुंच गए हैं। तो आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो बाकी मकबरे हैं इनकी कोई मरम्मत नहीं हो पाई है। तो अब हम इन जो मकबरों का हाल है वो नज़दीक से दिखाएंगे। यहाँ पर कितना कूड़ा करकट है और यहाँ पर जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो किस हद तक किया हुआ है। तो अब हम उन मकबरों के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो देखो जो ऊपर का जो गुंबद है वो बिल्कुल काला पड़ गया है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो उससे ये पत्थर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और आप नीचे का देख पा रहे हैं वहाँ तक जो पानी है वो नहीं पहुँच पाया था। अभी उनकी जो मियाद है वो बची हुई है। तो अब हम ले चलते हैं आपको अगले मकबरे के पास। तो यहाँ से जो ये मकबरा है इसका जो गेट है वो नहीं दिख पा रहा है। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, वहाँ से वो गेट दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे उस गेट का नज़ारा। तो देखो जो सामने आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो गेट है उसमें किस प्रकार जो उपले हैं वो भरे हुए हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो चमगादड़ है उनका भी बहुत ज़्यादा पहरा है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं दूसरे मकबरे के पास। तो उसमें भी इसी तरह उपले भरे हुए हैं जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए जगह के साथ। जय हिंद, जय भारत।